हेलो दोस्तों, बेसिक लर्निंग सेंटर में आज आपका स्वागत है। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था जो वो सूत्र को आपको एक बार याद करना पड़ेगा। पहला हमने आपको बताया था त्रिकोणमिति के अनुपात भुजाओं के अनुसार। तो हमने बताया था साइन थीटा बटे लंब बटा कर्ण होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब होता है। और सेकंड चीज़ बताया था कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, काट थीटा बराबर आधार बटे लंब। इसका हमने शॉर्ट ट्रिक बताया था लाल बट्टे कक्का कैसे याद करना है, इसको लाल बट्टे कक्का का फार्मूला। और सेकंड चीज़ हमने आपको बताया था अगर इसका एग्जाम्पल कैसे हल करेंगे उसके बारे में बताया था। और हमने बताया था पाइथागोरस प्रमेय जो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये अभी हमने जो फार्मूला बताया, ये दो फार्मूला और बताया था। इसके बाद हमने जो आपको बताया था वो त्रिकोणमिति सर्व समीकरण थी। और इसके अलावा आपने देखा था क्या क्या देखा था, साइन थीटा बराबर रहता है एक बटे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर होता है एक बटे साइन थीटा। ये ध्यान दीजिए, साइन थीटा का मान कोसेक थीटा दोनों एक दूसरे के बटे में है। साइन थीटा का मान एक बटे कोसेक थीटा हो रहा है, सेम इस पर आ जाइए, कोसेक थीटा का मान एक बटे साइन थीटा हो जाएगा। सेम उसी कंडीशन को फॉलो करेगा। कॉस थीटा का मान जो होगा एक बटे सेक थीटा होगा, और सेक थीटा का मान जो होगा एक बटे कॉस थीटा होगा। tan थीटा का मान जो होगा एक बटे काट थीटा होगा, और कॉट थीटा COT है, कॉट थीटा का मान एक बटा tan थीटा होगा। लास्ट में जो हमने बताया था tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये जो चीज़ है ये वाला तो सब में लगभग है एक एक, लेकिन ये अक्सर ज़्यादा करके इस पे सवाल आ जाते हैं, तो इसको भी आप याद कर लीजिए। साइन थीटा का मान क्या होगा, tan थीटा का मान क्या होगा, ऊपर जो साइन थीटा बटे कॉस थीटा का रेशियो है उसी को हम tan थीटा मानते हैं। मतलब इन दोनों का रेशियो जो बनेगा वो tan थीटा बनेगा। इन दोनों का जो रेशियो बनेगा कोसेक थीटा बटे सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बचेगा। ठीक है, चलिए अब हम सवाल लगाते हैं। क्या क्या सवाल लगाएंगे आज का जो हम बताने वाले हैं इस वीडियो में, हम बताएंगे त्रिकोणमिति में जो मान दिए होते हैं, जैसे 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। ये चार चीज़ होते हैं लगभग। ये चार पांच चीज़ जो भी है इसको आप कैसे याद करेंगे, इस पे कैसे निकालेंगे, उसी को हम इस वीडियो में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और उसके बाद हमने जो और चीज़ें सीखा था स्वर संख्या के बारे में, उसको भी देख लीजिए एक बार। स्वर संख्या में हमने बताया था ये वाला जो फार्मूला होता है, ये वाला, ये मेन तो एक ही है, ये जो लिखे हैं यही मेन है, इसी से ये दो बने हैं। ठीक है, मेन क्या है, यही है, बने ये दोनों हैं। ठीक उसी प्रकार मेन ये है, बना है ये दोनों। अब ये मेन ये है, उससे ये दोनों बन गए हैं। तो चलिए हम आगे जो हमारे फार्मूले हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो आज जो हम इसमें बताने वाले हैं वो त्रिकोणमिति अनुपातों के मान हैं। त्रिकोणमिति का जो मान है वो जानेंगे हम। ठीक है, तो हम इसमें किसका किसका मान जानते हैं, यहाँ पर लिख ले रहे हैं। 0 अंश हो गया, 30 अंश हो गया, 45 अंश हो गया, 45 के बाद 60 अंश होता है, 60 अंश हो गया, 90 अंश हो गया। सबको टेबल बना देते हैं अच्छे से, इस तरह लिख लेंगे। तो पहला जिसका मान निकालना हो उसको लिख लेते हैं। पहला हम निकालेंगे किसका, साइन थीटा का। साइन थीटा मतलब साइन 0 अंश का मान कितना होगा, थीटा की जगह ये वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, साइन 0 अंश, साइन 30 अंश, साइन 45 अंश, साइन 60 अंश, साइन 90 अंश। अब इसका मान कैसे निकालेंगे वो चीज़ हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, गिनती लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, गिनती लिख लीजिए। 1 4। ठीक है, गिनती लिख लिया। अब क्या करेंगे, सब में हम 4 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे, 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग दे दिया। अब क्या करेंगे, सबका वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है, वर्गमूल निकाल लिए। अब इसको हल करते हैं आगे ना, साइन थीटा का मान भी निकालते हैं। तो अगर इसमें मान निकालोगे हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0। अब इसका एक का वर्गमूल एक ही होता है, लेकिन 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो इसका मान हो जाएगा 1/2 हल करने पर। अब इसमें देखिए इसका मान 2 हो जाएगा, तो √2/2 ये मान आएगा। ठीक है, अब इसको और हल कर सकते हैं। इसको और हल करेंगे, कहाँ, यहीं हल कर दे रहे हैं। चलिए यहीं हल करते हैं। √2 गुणे 2। ठीक है, एक अंडर रूट से एक अंडर रूट कट जाएगा, बचेगा यहाँ गुणे, मान लो 1 है तो 1 बराबर बचेगा 1/√2 बचेगा। ठीक है, और ठीक इसको इसी तरह हल करिए। इसका मान हो जाएगा 2, इसका एक ही बार क्लियर है, करने 3/2। 4 से 4 कट गया, बचेगा 1, 1 का मान 1 ही होता है। तो फाइनली इस टेबल में हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 0 अंश में 0 रहेगा, 1/2 रहेगा, 1/2 कर्ण में 2, कर्ण में 3/2 और 1। ठीक,
ये साइन थीटा का मान था। अब इसी प्रकार हम कॉस थीटा का मान निकालेंगे। जैसे जैसे हम बता रहे हैं ऐसे ऐसे बताइए, बाकी आप टेबल रूप में तो एक बार लिख ही लीजिए। इसको आप लगाने निकालते कैसे वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो कॉस थीटा मान निकालने के लिए चलिए हल करते हैं। ऊपर 0 अंश रहेगा, 30, 45, 60, 90। कंडीशन सेम वही रहेगा, कंडीशन सेम वही रहेगा, लेकिन गिनती जो लिखी जाएगी वो उल्टा लिखा जाएगा। 0 लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा। अब क्या करेंगे, सब में 4 से भाग दिया था ना, सब में 4 से भाग दे दो। चलिए 4 से भाग, 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 ठीक है। अब क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। वर्गमूल निकालने के बाद 4 और 1 का नाम 4, मतलब एक कट गया, एक बचेगा, एक और वर्गमूल जो होगा एक ही आएगा, क्या आएगा, 1 हो जाएगा। सेकंड चीज़ इसमें करेंगे 3/2, √3/2 हो जाएगा। अब इसका मान अभी आपने ऊपर हल किया था वही सेम टू चीज़ है, 2/4 है, 2/4 है, हल करने पर 1/2 आया था, 1/2 आया था हल करने पर, जो वही मैंने लिख दिया। इसका मान क्या होगा, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 0 में किसी संख्या भाग दोगे हमेशा 0 ही आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक। अब ये जो मान थे, ये मान ये हमारे थे साइन और कॉस थीटा का मान था, साइन और कॉस थीटा का मान था। अब हम निकालेंगे टाइन थीटा का मान। टाइन थीटा बराबर टाइन थीटा का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। टाइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इतना आपको मालूम होना चाहिए। साइन थीटा बटे कॉस थीटा, पहला 0, 30, 45, 60, 90। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम 1 2 3 4 लिखेंगे, ऐसा कुछ भाग नहीं दे सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, जो है सिंपल सा है, ठीक है। अब क्या दीजिए, इसको थोड़ा बड़ा कर दिया करिए। अब करा साइन थीटा, साइन थीटा का मान हमने क्या निकाला है, 0, 0/1 लिख देंगे, बराबर 1/2, 1/2 पूरे बटे लिखिए, पूरे बटे क्या हो जाएगा, ये मान करीब 3/2, करीब 3/2, करीब 3/2, तो यहाँ तक बढ़ा दिया। 45 अंक मान 1/2, 1/2, 1/√3, 1/√2 ऐसा रहेगा। अब ये ऐसे 60 अंक मान, 60 अंक मान ऊपर कितना था, करीब 3/2 थे, यहाँ लिख दीजिए करीब 3/2, पूरे बटे कितना हो जाएगा, जो आया था वो लिख दीजिए 1/2। अब क्या हो जाएगा, साइन 90 अंश, टाइन 90 अंश मान पूछ रहा है। टाइन 90 अंश पहले ऊपर कितना था, 1/0 था, 1/0। तो अभी हमने आपको ऊपर ही हल करके यहाँ समझ लीजिए, हमने हल करके बताया 0 में किसी संख्या 4 से भाग दिया, क्या मान आया था, 0। तो सेम कंडीशन इधर भी है, 0 में अगर 1 का भाग दें क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 आ गया। अब ध्यान दीजिए, ये भी बटे में है और ये भी बटे में, कट गया तो कितना बचेगा, बटेगा 1/√3 बचेगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये कितना बचेगा, 1, 45 मान 1 बच गया। और सेम चीज़ इधर बच गया, इसमें ये बटन 2 है, ये बटन 2 ना, तो केवल बचा करीब 3, √3। और 1 में अगर 0 से भाग दीजिए, ध्यान दीजिए, यह 0 में 1 भाग दे रहा तब 0 आ रहा था, अगर 1 में 0 से भाग दे, ये अभ्यासित है, इसको इन्फिनाइट बोल देते हैं, इस मान से, अनंत इन्फिनिटिव, इस मान से हम लोग संबोधित करते हैं इसको। तो ये तरीका है। अब उंगलियों कैसे याद करते हैं, उंगली पर याद करने के लिए आप सबसे पहले इसका मान ज्ञात कीजिए, क्या है, मान लीजिए 0 अंश है, कितना 0 है, ये 30 है, ये 45 है, ये 60 है और ये 90 अंश है, ठीक है। इस तरह का अगर मान दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 1/1, 2 3 4, 0 से 0, 1 2 3 4 इस तरह लिखेंगे, फिर 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिए। अब सबका वर्गमूल निकाल लीजिए, इस तरह से जब आप वर्गमूल निकालेंगे, अब क्या करना है, हल कर लीजिए, 0 में 4 भाग देंगे 0 आ जाएगा, इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका 2 कट जाएगा, ऊपर √2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा √2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इस चीज़ को हल कर लेंगे, अगर करणीकरण लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। तो ये जो तरीका है ना, ये भी एक तरीका याद करने का, अगर आप उंगलियों को याद करना चाहते हैं तो नॉर्मली जो है ना, आप इसी तरह पढ़िए, इसी तरह याद कर लीजिए। अब इसको एक टेबल के रूप में लिखते हैं, किसके रूप में लिखेंगे, टेबल के रूप में लिखिए। चलिए टेबल के रूप में लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर थीटा मान दे रहे हैं, 0 लिख रहे हैं, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, जो मान हमने याद किया था यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा का मान हमने पहले निकाला था 0, 1/2, 1/√2,
√3/2 और 1। अब cos थीटा मान लिख लेते हैं। cos थीटा मान जो हमने लिखना था, हमने इसमें से थोड़ा दिमाग लगा लेना है ना। cos थीटा में cos थीटा को रेट कर दे रहे हैं। अब जो चीज़ यहाँ पर है ये चीज़ यहाँ पहले लिख दीजिए, ठीक है। कर्ण 3/2 है, कर्ण 3/2 ये सेम रहेगा, ये चीज़ सेम रहेगा। अब ये चीज़ इधर आ जाएगी 1/2 0। यही तो फ़ायदा है साइन थीटा में cos थीटा में, ये दोनों वैल्यू इधर आ गई हैं और ये दोनों वैल्यू इधर आ गई हैं, थोड़ा सा चेंजेस हो गया है। अब बात आती है tan थीटा की। tan थीटा का जो हम मान निकालते हैं, कैसे निकालते हैं हम आपको बताते हैं। tan थीटा का मान इसका हमने क्या निकाला था, 0 निकाला था, इसको 0 कर दीजिए। अब इसका क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, इसका पलट जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा 1/√3, और इसका मान जो निकाला था हमने 1 निकाला था, इसका मान जो निकाला था √3 निकाला था, और इसका जो था इन्फिनाइट था, ठीक है। tan थीटा मान निकाल लिया, तो इसी प्रकार cot थीटा मान निकालिए। cot थीटा मान कैसे निकालेंगे, थोड़ा टेबल को बड़ा कर दे रहे हैं। चलिए cot थीटा मान निकालने के लिए यहाँ पर cot थीटा पहले लिख दीजिए। ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इसका मान जो हम निकालेंगे 0 है। क्या है 0, tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा यहाँ लिख दे रहा हूँ, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। तो मतलब अगर cot थीटा निकालेंगे तो बराबर 1/tan थीटा, तो cot थीटा बराबर हो जाए 1/0। 1/0 मान हमेशा क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। जो मान होगा पलट जाएगा। 1/3 है तो इसको पलट दीजिए, कर्ण 3/1 हो जाएगा। इसका मान 1 है, 1 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इसका मान पलट जाएगा, कर्ण 3 हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, cot थीटा का मान क्या हो जाएगा, लास्ट में 90 0 हो जाएगा। अब इसी तरह हमारा जो आएगा कोसेक, क्या आ जाएगा, कोसेक उल्टा होता है सेक, कोसेक उल्टा सेक। ध्यान दीजिए, इसको पलटेंगे, यहाँ पलटेंगे तो एक ही रहेगा। क्या रहेगा, एक ही रहेगा। अब इसको पलट दीजिए, एक अंक और बढ़िए, इसको पलटिए 2 हो जाएगा, 2/√3। इसको पलटिए, यहाँ पर √2 हो जाएगा, इसको पलटिए 2 हो जाएगा। अब इसको पलटिए, यहाँ पर देखिए, आप दिमाग लगाइए। अगर आप इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा इन्फिनाइट। क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट, क्योंकि 0/1 यह मान जो आएगा 0/1 आएगा। अब 0/1 का मान होता है इन्फिनाइट, नहीं सॉरी 1/0 आएगा। क्या आ जाएगा, 1/0, 1/0 मान होगा इन्फिनाइट। अब हमारा जो लास्ट बचता है वो बचता है कोसेक थीटा। क्या बचेगा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का लिखिए। कोसेक थीटा के लिखने के लिए जो हमारा ये साइन का मान है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। 1/0 की करेंगे, 1/0 करेंगे इन्फिनाइट आएगा। 1/2 है तो 2 ही आएगा। कर्ण 2 है, कर्ण 2 लिख लीजिए। और ये क्या है, कर्ण 3/2 है, 2/√3 हो जाएगा। इन्फिनाइट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 1/1 एक ही आएगा, ठीक। ये थे जो हमारे मान जो हम याद कर सकते हैं। अब इसी में सवाल इसका एक देख लेते हैं, सवाल भी बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ऐसे कुछ पूछेगा इसका, sin स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए, cos स्क्वायर 45 अंश sin स्क्वायर। अब इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले हम इनकी वैल्यू जानेंगे। sin 45 का मान कितना होता है, अभी हमने ऊपर लिखा है जो 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ 1/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस cos 30 अंश मान, ये cos है, ये है, ठीक है। यहाँ पर √ रहेगा 1/2, और cos 30 मान कर्ण 3/2 रहेगा, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले बढ़िया तरीका ये है, इसको बराबर कीजिए, 1/√2 को तोड़ दीजिए। 1/√2 तोड़ेंगे तो हो जाएगा 1/2 कर्ण 3 ये 2 4 हो जाएगा, प्लस 3/4। अब इसको जोड़िए, 4 LCM आएगा। क्या LCM आएगा, 4, 4 के नाम 4, 3 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4, 2 बराबर उत्तर हो गया 5/4, ठीक। इस तरह सवाल पूछेगा। सेकंड चीज़ अगर मान ली पूछ लीजिए, जैसे अभी हमने आपको बताया ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सही है नहीं सही, इसको चेक कर लेते हैं। sin स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश बराबर क्या होगा, क्योंकि थीटा बराबर 1, यहाँ पर 30 अंश बराबर 1 होना चाहिए। तो sin 30 अंश मान कितना होता है, 1/2। sin 30 मान 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस cos कितना है 30 अंश है, cos 30 अंश मान होता है 1/2 कर्ण 3/2 होता है। लिख देता हूँ, होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इसको हल करेंगे 1/4 प्लस 3/4, ये सेम है तो बराबर 1 प्लस 3/4 बराबर 4/4 बराबर 1, ठीक। मतलब ये जो सूत्र दिया गया ये सही है, ठीक। इस तरह का सवाल आएगा तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब त्रिकोणमिति में और भी फार्मूला होता है, मैं उसको भी आपको बताता हूँ। चलिए, त्रिकोणमिति में फिर
अब ये हालात है ना, पूरा कोड वाला जो आएगा, जैसे मान लीजिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, इसको क्वेश्चन में कर देते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा। अब इस तरह का अगर सवाल पूछेगा, इस तरह के भी सवाल आते हैं, इसमें क्या होता है ना, चतुर्थांश होते हैं। ए से ये क्या होता है, चतुर्थांश। इसमें क्या होंगे, सभी प्लस प्लस होंगे। क्या होंगे, सभी प्लस प्लस होते हैं। तो इसमें साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टैन, कॉट सभी प्लस रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू है प्लस की है, ये जो वैल्यू प्लस की, इसको हम निशान से इंगित करते हैं। ये जो है माइनस की है, ये जो है माइनस की है। दो चीज़ इस तरह है, इसको आपको हमेशा याद करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्लस में है वो प्लस में रहेगा, जो माइनस में है वो माइनस में ही रहेगा। जैसे ही हमारा वैल्यू इसमें बढ़ेगा तो इसमें हो जाएगा साइन कॉस। साइन और कॉस क्या रहेंगे, और सेकंड वाले में ऐसे ऐसे चेंज होते रहेंगे। अभी बहुत लंबा फार्मूला बनेगा, तो हम आपको बताते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होगा कॉस थीटा। क्या होगा, कॉस थीटा। जैसे इस तरह का जो सवाल बनेगा ना, अब कैसे बनेगा, यहाँ पर मैं साथ साथ इसको भी समझा देता हूँ। साइन 90 माइनस 18 बराबर होगा साइन 90 माइनस 18, 90 में 18 की बात है, यही होगा। इस तरह का सवाल बनेगा, साइन 90 माइनस 18 बराबर 72 अंश। और कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा अगर इस तरह का सवाल देगा तो उल्टा हो जाएगा साइन। और टाइन 90 माइनस थीटा का मान क्या हो जाएगा, टाइन 90 माइनस थीटा का मान हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, अब इसी को पलट दीजिए, 90 माइनस, अभी साइन उल्टा होता है ना, कोसेक, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, ये भी सवाल तो पूछेगा परीक्षा में। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक का संबंध जिससे होगा सेक से होगा, सेक को सी ओ या सी सी, कोसेक और सेक, और इसमें हो जाएगा टैन और कॉट। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा। अब यहाँ कॉस है, कॉस उल्टा सेक होता है, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस सेक थीटा। अब सेक का संबंध किससे है तो आपको पता है, सेक का संबंध हमेशा कॉस से होता है, तो क्या बराबर क्या लिख देंगे, कोसेक थीटा लिख दीजिए। और टैन थीटा, टैन नहीं कॉट है, कॉट थीटा। अब इसका संबंध किससे होगा, कोसेक सेक से हो गया, कॉट से संबंध किससे होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा जब होगा उसका संबंध इससे है, तो कोसेक कॉट किससे हो जाएगा भाई, ये बात हमें ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, कॉट थीटा है, कॉट थीटा उल्टा होता है टैन थीटा, टैन कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टैन थीटा। ठीक, ऊपर जो ये ग्राफ्स दिए गए हैं मैं इसको और अच्छे समझाऊंगा। अभी इसका हम सवाल देखते हैं। ठीक, इसका चलिए सवाल देख लेते हैं। जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी कवर। ये सवाल दिया गया है, कॉस 72 है, ये कॉस है, कॉस 72 माइनस साइन 18 का मान क्या होगा। तो हम ऊपर वाले में किसी एक का मान निकाल लेंगे। अगर हम साइन का मान निकाल लेंगे काम बन जाएगा। जैसे साइन 90 माइनस 18 यहीं पर हम कर दिया था, कॉस 72 अंश मान आ गया था, इसलिए मैंने यही सवाल चुना ताकि मुझे एक लाइन कम लिखिए, ये फार्मूला हम इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो लिखिए, यह कॉस 72 हो जाएगा बराबर 0, क्योंकि एक में से एक घटाएंगे तो एक ही, मतलब कुछ नहीं बचेगा। इस तरह से अगर एग्जाम्पल जो इसके आएंगे, इसके बाद त्रिकोणमिति में और सवाल जो पूछे जाते हैं, जो ज़्यादातर करके इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, अगर आप इन सबसे आगे डाकेंगे तो ये हाई स्कूल के लिए है। नहीं तो भी साइन 2a का मान ज्ञात कीजिए, साइन a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए, tan a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए, tan a प्लस b का होल क्यूब ज्ञात कीजिए। ये सब चीज़ों का मान जो है ना त्रिकोण में होता है, लेकिन वो इंटर लेवल पर है, तो उसको बताएंगे। अभी हम हाई स्कूल लेवल को कवर कर रहे हैं, तो हाई स्कूल लेवल में बता रहा हूँ। इसमें जो एक चीज़ और आता है, पूरा कोड के बाद इसमें जो आता है, इसमें आता है ऊंचाई एंड दूरी, ऊंचाई एंड दूरी। ये भी सवाल पूछेगा। इसमें दो ही चीज़ होता है, इसमें दो ही चीज़ क्या होता है, एक उन्नयन कोण होता है। क्या होता है, उन्नयन। जिसका उन्नयन कोण का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, याद रख लीजिए। उन्नयन कोण का अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इसको आपको याद कर लेना पड़ेगा। ये परमानेंटली है, इसमें आपको बार बार देखने की ज़रूरत कभी पड़ेगी ही नहीं। उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, इन सबको क्या करना है, एक ही सूत्र है, एक ही फार्मूला है। तो दोनों मैं लिख ले रहा हूँ, आपको एक ही चीज़ एक ही बार बता दूंगा। अवनमन कोण, अवनमन नमन कोण, फार्मूला लिख लीजिए। इसमें क्या होगा, वस्तु बटे आँख होगा। क्या होगा, वस्तु बटे आँख, लिख लीजिए।
वस्तु बटे आँख, इसमें क्या होगा, आँख बटा वस्तु होगा। बस यही आपको याद करना है ऊंचाई यानी दूरी में। बाकी साइन थीटा tan थीटा का मान जो भी आएगा उसको तो आप हल ही कर लेंगे, लेकिन जब भी सवाल पूछेगा चित्र बनाने के लिए कठिनाई जब होगी तो ये होगा। अगर उन्नयन कोण होगा तो आँख जो होगी नीचे होगा, आँख क्या होगा, नीचे होगा। जब वस्तु देखने वाले की आँख से ऊपर होती है, जब वस्तु जो है देखने वाला मतलब हम देख रहे हैं हमारी आँख के ऊपर होती है, वस्तु द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण होता है। आँख का चित्र कैसे बनाते हैं भूल गए मैं, फिलहाल कोशिश कर रहा हूँ। ये है ऐसे, ये चित्र बन रहा है, मालूम नहीं चलिए ये चित्र है, ये आँख है हमारी, फिलहाल तो काम चला लीजिए। ये क्या है, आप चित्र देख रहे हैं। अब जब आँख ऊपर हो और चित्र नीचे हो, इस तरह का हो, ये दोनों कोण आप ध्यान दीजिएगा। अवनमन कोण क्या होगा, उन्नयन कोण क्या होगा, ये ध्यान दीजिए। उन्नयन कोण जब वस्तु देखने वाले आँख से ऊपर होती है, वस्तु जब देखने वाले आँख से ऊपर होती है तो उन्नयन कोण बनता है, और जब आँख से नीचे होती है तो अवनमन कोण बनता है। जब वस्तु देखने वाले की आँख से नीचे होती है, देखने वाले की आँख से नीचे होती है, वस्तु द्वारा आँख पर बना कोण अवनमन कोण होता है। ठीक, यही हमारा चित्र है, यही। अब इसका एक सवाल देख लेते हैं। सवाल कैसा होता है, सवाल क्या है, मैं लिख ले रहा हूँ, लंबा चौड़ा है। तो चलिए ये सवाल है, करा 8 मीटर ऊंचे एक प्लेटफार्म, 8 मीटर ऊंचा एक प्लेटफार्म के शीर्ष से एक टावर, मतलब पहले प्लेटफार्म बनाइए, यहाँ बनाते हैं। ये हमारा हो गया भैया 8 मीटर ऊंचा, 8 मीटर ऊंचा हमारा क्या हो गया, प्लेटफार्म से यही ले रहे हैं, यहीं से कहीं से आप यहाँ से चलिए चाहे यहाँ से, मतलब एक ही आएगा। तो कह रहा है 8 मीटर ऊंचे प्लेटफार्म से शीर्ष से एक टावर है, यहाँ से एक टावर खड़ा कर भैया, ठीक बा, एक टावर खड़ा कर दिया। टावर ऐसे कुछ होता है, समझ लीजिए, ये टावर है। उन्नयन कोण 30 अंश था, यहाँ से उन्नयन कोण जो बन रहा है कितना बन रहा है, 30 अंश बन रहा है। प्लेटफार्म, यदि प्लेटफार्म टावर 40 × 3 मीटर दूर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी याद कर रहे के लिए बोल दिया है, 40/√3 है। तो टावर कितना मीटर ऊंचा होगा, टावर कितना मीटर ऊंचा होगा, ठीक। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करना, कितना मीटर दूर होगा, ये गलत है, यहाँ ऊंचा होगा, क्या होगा, ऊंचा। अब देखिए हमें इतना चीज़ जब दे दिया है, अब जब यहाँ कौन सा कोण बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है। अभी हमने आपको ऊपर समझा रहा था उन्नयन कोण के बारे में। उन्नयन कोण जब भी बनेगा, वस्तु बटे आँख, आँख नीचे रहेगी, आँख से नीचे यानी वस्तु को सामने नीचे खड़े रहेंगे, तब जो आँख पर बनेगा वो कोण बनेगा। और अवनमन कोण जो बनेगा, जो वस्तु नीचे रहेगी, क्या रहेगी, नीचे रहेगी। ये बात हमेशा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर अवनमन कोण, उन्नयन कोण 30 अंश बना रहा है, तो मतलब ये हमारी आँख है और ये टावर है, क्या है, ये टावर है और ये हमारी आँख है। इसको निकालेंगे कैसे, टावर 8 मीटर ऑलरेडी ऊँचा है, पूरा टावर की लंबाई याद करने के लिए यहाँ से यहाँ तक है, मान याद कीजिए कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक। जब ये 40/√3 है तो ये भी 40/√3, ये भी होगा, इसको कोई दिक्कत नहीं, ये भी 8 मीटर होगा, इसमें कोई शक नहीं, ठीक। चलिए निकालते हैं, कोई भी मान रख के निकाल लीजिए। tan 30 अंश मान निकाल लेते हैं। tan 30 अंश बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब ये है, लंब ये मान लीजिए कुछ x मीटर है, x/40√3, ठीक है। और पूरी लंबाई जो होगी h कहलाएगी, क्या कहलाएगी, h कहलाएगी। h बराबर होगा 8 + x, इतना मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब 40/3 का मान जो हम निकालेंगे, वही जो निकालेंगे ना, वही हमारा सूत्र बन जाएगा। चलिए हल करते हैं इसको। अभी हमने कुछ नहीं किया, केवल जितना माथा पच्ची किया, केवल सवाल का ये चित्र बनाने में किया है, क्योंकि 8 मीटर ऊंचा था, 8 मीटर बना दिया, सब कुछ तैयार है। अगर आपका चित्र बन गया तो सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं। कौन सी भुजा पूछ रहा है, x का मान निकाल लीजिए, x के बारे में ये पूछ रहा है। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये लंब बटा कर्ण वाला सूत्र, लंब बटे आधा लगा दिया, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। अगर ये मान होता तो sin थीटा लगा देते, क्योंकि कर्ण का मान ज्ञात होता है। लेकिन हमें यहाँ आधार का मान ज्ञात है, किसका मान ज्ञात है, आधार का मान ज्ञात है, तो लंब ज्ञात करना है। आधार का मान यहाँ ज्ञात है, आधार का मान है 40/3, 40/√3 यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इसका tan 30 मान होता है 1/3 बराबर x/40√3। इसको एक लाइन यहीं पर हल कर लेते हैं, तो x यहीं रख लेते हैं, x बराबर 40, जब इस पर जाएगा यहाँ गुणा हो जाएगा, 40√3 बटे √3, √3 से अंडर रूट कट जाएगा, बराबर हो जाएगा x बराबर 40 मीटर। ये आपका उत्तर नहीं हुआ है, ये पूछा है x बराबर 40 मीटर, यहाँ से यहाँ तक भी कितनी लंबाई है, 40 मीटर। अब यहाँ से यहाँ तक पूछा, यानी h का मान पूछ रहा है, h बराबर होगा x + 40,
एच प्लस 8 बराबर हो जाएगा 40 प्लस 8, तो एच बराबर हो गया 48। एच बराबर कितना हो गया 48 मीटर। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। एच बराबर कितना हो जाएगा 48 मीटर। तो इस वीडियो में इतना ही। इसमें हमने जो भी सीखा हम आपको शॉर्टकट में बता दिए हैं। सूत्र कैसे निकालना है, फार्मूला कैसे निकालना है। अब हम इस पर सवाल लगाएंगे, सवाल कैसे क्या क्या होते हैं, उसके बाद में हम फिर आपको आगे आने वाले वीडियो में समझाएंगे। तो अगर दोस्तों मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल में क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। यूट्यूब का जो हैंडलर है ना, उसको आप याद कर लीजिए। यूट्यूब का हैंडलर लिखने में आपको आसानी होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। @XBLC, इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर आना चाहते हैं, वहाँ पर है माई XBLC। तो आप दोनों जगह मुझे लाइक फॉलो कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो उनके लिए भी है, तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो भी देख सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।